नमस्कार दोस्तों। साथियों, बहुत दिनों से मैं के मैप पढ़ा रहा था आपको और 3-4 लेक्चर हो गए थे। तो मैंने ऐसे सोचा कि जब के मैप बीच में हर जगह आना ही आना है उसको, तो जहाँ जहाँ आती जाएगी बात वहाँ मैं के मैप भी सॉल्व करता जाया करूँगा। आज मैं आपको L30 हाफ एडर एंड फुल एडर, क्या बोला, हाफ एडर एंड फुल एडर। अब हाफ एडर फुल एडर क्या होते हैं, तो भैया हाफ एडर और फुल एडर है ना। तो L30 में अब ये होते क्या हैं, हाफ एडर फुल एडर, ठीक है। तो इससे जानने से पहले एक नाम आपने बचपन से सुना होगा, 6 क्लास से 7 से 6 में 5th में कंप्यूटर के अंदर एक हुआ करता है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ALU कुछ इस तरह की होती है। अब कुछ इस तरह की नहीं होती है, सॉरी, मतलब इसका जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो ऐसा बनाया जाता है, चौकोर नहीं बनाया जाता, ये V शेप का बनाया जाता है। ALU काम करता है कंप्यूटर के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन किसके थ्रू होते हैं, गेट्स के थ्रू। अर्थमेटिक ऑपरेशन भी किसी न किसी सर्किट के थ्रू होंगे। तो ये जो सर्किट है इनका बिल्कुल बेसिक सर्किट है एडिशन के लिए। किसके लिए? एडिशन के लिए। एडिशन के लिए हाफ एडर एंड फुल एडर। तो टॉपिक का नाम ये है, तो पहले हाफ एडर से शुरू करते हैं और बाद में चलो सोचेंगे कि हाफ एडर का नाम हाफ एडर क्या, आधा क्या काम करता है। ये शायद आधा काम कर पाता है। तो अभी पहले क्या करते हैं कि साहब हाफ एडर के बारे में बात करते हैं। आप ज़्यादा बोर्ड की तरफ ज़्यादा नज़र गड़ा के देखते रहिए। अर्थमेटिक एडिशन तो आप जानते हैं 1 + 1 2 होता है ना, और बाइनरी में 2 कैसे लिखा जाता है ये भी पता है। अपने पास है क्या, अपने पास केवल गेट्स ही तो हैं, जो भी, और गेट्स लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो मुझे अब क्या है कि लॉजिकल ऑपरेशन से कुछ इस तरह का सर्किट बनाना है कि जो कि एडिशन कर सके। तो देखिए हाफ एडर जो होगा, अब HA लिखे दे रहा हूँ, हाफ एडर, ठीक। ये डब्बा है, ओके। इस डब्बे में हाफ एडर होता है 2 बिट को जोड़ने वाला। कितने को? 2 बिट को जोड़ने वाला। 2 बिट समझते हो, सिंगल बिट बाइनरी का, 0 आइदर 0 या 1। तो एक इनपुट ले लिया A, दूसरा ले लिया B, ओके। अब इसके आउटपुट कितने आएंगे तो यहाँ से समझते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है। यहाँ देखिए आप क्या क्या जोड़ सकते हो। 0 में 0 जो प्लस कर सकते हो, ठीक है, जोड़ सकता है तो 0 आएगा। 0 में आप, क्योंकि A 1 बिट का है, B 1 बिट का है, तो 0 में 0 जोड़ सकते हो। 0 में 1 जोड़ सकते हो तो क्या आएगा, ये प्लस करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ओके, कोई बात नहीं। 1 में 0 जोड़ सकते हो आप, तब भी क्या आएगा, 1 आएगा, ओके, प्लस कर दिया। एक चीज़ ज़रूर होगी गड़बड़ कि 1 में अगर 1 जोड़ोगे तो 1 में 1, ये एडिशन है, ये और गेट नहीं है, फिर बता रहा हूँ, ठीक है, ये एडिशन है, ठीक है, बिल्कुल जो एडिशन जो आपने बचपन से पढ़ा है, बस बाइनरी नंबर में। तो 1 + 1 2 होता है, और 2 की बाइनरी क्या होती है। मैंने अर्थमेटिक का लेक्चर पूरा लिया हुआ है, पीछे आप जाके देख सकते हैं, कहीं डिस्क्रिप्शन में या तो डाल दूंगा या आप पीछे जाके देख सकते हैं अर्थमेटिक किस तरह से बाइनरी एडिशन होते थे। तो 1 + 1 होता है 0, 1 + 1 0 और 1 की कैरी जाती है। और ये 1 0 किसकी बाइनरी है, ये 2 की बाइनरी है, 2 बिट में लिखी हुई। तो मैक्सिमम जो आउटपुट है इस सर्किट का कितने बिट में आ सकता है। देखिए वैसे तो सिंगल बिट में आ रहा है इन 3 कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट जो है इस सर्किट का कितने बिट में आ सकता है, 2 बिट में। तो 2 बिट का मैंने नाम रख दिया। नाम मैंने क्या रख दिया, वो रखी, ज़्यादातर बुक्स ने वही रखा हुआ है कि एक को कह दिया सम और S से डिनोट कर दिया इसको, और दूसरे को लिख दिया कैरी। ये हो गया सम और ये हो गया कैरी। इसमें ये सम है, ये सम है, ये सम है, कैरी नहीं आई है इन तीनों एडिशन में, इसमें आई है, ठीक है, सम एंड कैरी। दूसरी बात, कैरी को अब ABC नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग C को C आउट से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, कैरी आउट, ओके, C आउट, S C आउट। तो 2 आउटपुट आएंगे इस सर्किट के। तो मुझे ये सर्किट डिजाइन करना है, ठीक।
और ये बताऊंगा कि इसका ड्रॉबैक क्या है। ये बेसिक यही है, बेसिक यही है। एडिशन के लिए बेसिक सेल जो है वो हाफ एडर है, फिर उसके बाद फुल एडर पे आएंगे, ठीक है। तो हाफ एडर बनाने के लिए चलो मैं टेबल बना देता हूँ और तब तक मैं कट करता हूँ इसको, वीडियो को। तो भैया ये जो है ना, ये इनपुट्स बना लिए और उसके बाद देखते हैं सम और कैरी आउट आते क्या है। तो अपने लॉजिक से सोचना है इसको, ये टेबल बनेगी। अब भाई साहब 0 + 0, 0 + 0 क्या होता है, सम कितना आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा ना। तो सम तो आया 0, और कैरी आएगी या नहीं आएगी, नहीं आने का मतलब है कैरी भी 0 ही होगी, ठीक है। क्योंकि आउटपुट कितने, 2 हैं एक्चुअली, तो दोनों लिखने मुझे। 0 + 1 सम 1 आएगा और कैरी फिर 0। 1 + 0 ये प्लस का मतलब है एडिशन। 1 + 0 1, कैरी 0। 1 + 1, 1 + 1 के केस में क्या होगा कि सम 0 होगा, सम कितना होगा 0, और कैरी आएगी 1। 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है ना, तो 2 की बाइनरी है ना, कि सम तो आया, अभी मैंने दिखाया था आपको, 0 सम आया और ये कैरी आउट हो गया। तो भाई साहब कुछ बुक्स इसको ना मैप वगैरह से सॉल्व करते हैं। अभी एक्चुअली ये दो टेबल बन गई कि ए बी के कॉम्बिनेशन के लिए, एक तो सी आउट आउटपुट और एक दूसरा आउटपुट क्या है, सम। यहाँ क्या है कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। कोई अगर मैप से सॉल्व कर रहा है तो मुझे तो लगता है कि बेवकूफ़ी सी है कि मैप से ये एक बिल्कुल सीधा सीधा गेट्स के आउटपुट दिख रहा है मुझे। अगर आप चाहो तो देखिए सम जो है, आपको सम टेबल, आपकी 2 टेबल हैं, ये 2 टेबल इस तरह से बनी हुई हैं, ए बी, सम की जो टेबल बनी है, सम जो आ रहा है वो आ रहा है 0 1 1 0, और कैरी आउट यहाँ नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। इसी कॉम्बिनेशन के लिए ए बी सी आउट, ये सी आउट क्या है 0 0 0 1। आप अगर देखोगे, चेक करोगे गेट वाले लेक्चर जाके, ठीक है, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है ये एक्सॉर गेट की टेबल है। ए और बी की एक्सॉरिंग भी ऐसी आती थी, ए एक्सॉरिंग विद बी इस तरह की आती थी। और ये जो है ये दिख रही है मुझे 1.11, ये एंड गेट की टेबल दिख रही है, एक्सॉर गेट की टेबल दिख रही है और ये एंड गेट की टेबल दिख रही है। अगर चाहो कोई आपसे कहे नहीं साहब मैप से ही करना है सॉल्व, तो मैप से भी अगर आप करोगे तो 2 वेरिएबल के मैप आएंगे। मैप में पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, 0 1 0 1 ए बी। सम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, किसको, सम को। तो सम किस जगह 0 1 2, 0 1 1 0 1 2, ठीक है। यहाँ 1 1 आ जाएंगे सम के लिए, तो सम आ जाएगा आपका, क्या होगा, ये कोई लूपिंग वगैरह होगी नहीं होगी, ये अकेला 1 रह जाएगा, ये अकेला 1 रह जाएगा, डायगनल है। तो ये चीज़ होगी ए बी बार, क्या होगी ए बी बार, प्लस ये क्या होगी ए बार बी, ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बार बी। आपको याद होना चाहिए कि ये एक्सॉर गेट होता है। कौन सा गेट होता है, एक्सॉर गेट, और साफ साफ टेबल भी दिख रही है। तो सम जो आ रहा है हमारे पास, यहाँ लिखे दे रहा हूँ मैं, सम आया है आपके पास ए बी बार प्लस ए बार बी, ऐसे करके लिखा जा सकता है। और इक्वल टू, देखिए सीधी सीधी बात है कि एक्सॉर गेट आप अच्छी तरह से पढ़िए जाके, और एक्सॉर गेट के लेक्चर पे देखेंगे तो ये एक्सॉरिंग विद बी है, एक्सॉर गेट है। सम आया एक्सॉर ए और बी के बीच में। दूसरा ये है, ये तो यार इसमें ना, इसमें कुछ भी करोगे आप, मैप भी सॉल्व करोगे तो एक ही 1 तो आएगा, और एक 1 आएगा वो आएगा ए डॉट बी पे। इसको फंक्शन सीधा लिखा जा सकता है। कहाँ पे 1 है, ए डॉट बी, तो आपका कैरी आउट जो आ रहा है वो आ रहा है ए डॉट बी, तो ये एंड गेट है। तो भाई साहब ये कुछ नहीं था, ये बड़ा आसान सा था। हाफ एडर के जो आउटपुट्स जो आके निकले हैं, इस डब्बे के जो आउटपुट निकले हैं वो एस निकला, एस का मतलब सम, ए एक्सॉर विद बी, और सी आउट कैरी आउट आया ए डॉट बी। अब आपको इसका सर्किट बनाना है। तो सर्किट बनाने के लिए गेट तो है ही आपके पास, गेट तो आपको मालूम है, एक एक्सॉर गेट लिया, ठीक, एक एक्सॉर गेट लिया, ठीक, ए बी इनपुट दिया, यहाँ पे क्या निकल आया सम, और इसी ए बी से कैरी आउट क्या निकल के आ रहा है, कैरी आउट आ रहा है ए डॉट बी, क्या आ रहा है ए डॉट बी। तो डॉट का मतलब क्या होता है, एंड गेट, ये एंड गेट हो गया, ये एक्सॉर हुआ, ये एंड हुआ, लिख नहीं रहा हूँ, एक्सॉर एंड, ये हो गया सी आउट। तो ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा था, उस डब्बे के अंदर ये
होगा, ये होंगे 2 गेट्स, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं हाफ एडर, इसको बोलते हैं हाफ एडर। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि हाफ एडर बनाइए ओनली यूजिंग नैंड गेट, तो आप लेक्चर देखेंगे कौन सा, नैंड एज ए यूनिवर्सल गेट। तो इस गेट को नैंड गेट से बनाया है मैंने, इस गेट को भी नैंड गेट से बनाया है, उन सब जगह नैंड गेट लगा दोगे तो नैंड से भी बन जाएगा ये, ओके। तो ये हुआ हाफ एडर, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ठीक है। तो लेकिन ये पूरा काम नहीं करेगा, ये पूरा काम नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। आप देख लेना कि सम आता है एक्सोरिंग और सी आउट, तो आप देखो ना कितना मज़ेदार खेल हुआ कि ये जो बना अर्थमेटिक के आउटपुट दे रहा है, जबकि अंदर कौन से गेट लगे हुए हैं, लॉजिकल गेट लगे हुए हैं। तो आप जब हम लोग गेट पढ़ते हैं तो लगता है जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे, यहाँ तो अर्थमेटिक हो रहे हैं परफॉर्म। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा। एडर की जो परेशानी है वो ये होगी, हमारा एम क्या 1 और 0 क्या सिंगल 2 बिट को जोड़ना होगा क्या? नहीं, ALU क्या 2 बिट को जोड़ेगा केवल? अगर ALU का यही काम होगा तो वो तो आदमी खुद ही कर लेगा। 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 1 1 0 होता है, ठीक है। तो एम तो ये होगा कि बड़े नंबर्स को ऐड करना, ठीक है। तो अब बड़े नंबर, चलिए एक मैंने ये एडिशन आपको किसी लेक्चर में पिछले में कभी ना कभी एडिशन, जहाँ बाइनरी एडिशन वाला जो लेक्चर है उसको आप देखना कि किस तरह से एडिशन होते थे। फिर भी मैं दोबारा से कर रहा हूँ कि मान लीजिए ये 4 बिट के 2 नंबर हैं, एक नंबर है A और दूसरा नंबर B, ठीक है। मतलब इस तरह का है, ये 4 बिट का है सीधा ये नंबर, और B भी 4 बिट का है। यहाँ तो एक ही एक बिट है A और B, ठीक है। तो भाई साहब इसको जब ऐड करेंगे तो देखो सारी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं क्या होती हैं। ऐड किया, 1 + 0 कितना, 1 आया, 1 + 1 0, 1 की कैरी ट्रांसफ़र हुई। फिर क्या एडिशन होगा, 1 + 0 + 1, 1 + 1 फिर 0, 1 की कैरी ट्रांसफ़र, 1 + 1 0, 0 + 1 1 और 1 की कैरी ट्रांसफ़र हुई, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये आंसर आएगा साहब आपका। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे पहली वाली स्टेज पे, यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, लेकिन अगर आप इस स्टेज पे देखोगे, इस स्टेज पे देखो कितने बिट जुड़ रहे हैं, कितने बिट जुड़ रहे हैं, 2 बिट जुड़ रहे हैं। देखो इस पे तो 2 बिट जुड़े, ठीक है। LSB साइड में तो 2 बिट जुड़े, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि 3 बिट जुड़ जाते। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी 1 होता, क्या होता है, यहाँ पे भी 1 होता, तो 1 + 1 क्या होता, 1 + 1 0 हो जाता है और 1 की कैरी आ जाती, तो यार 3 बिट जुड़ते हैं। तो मुझे अगर 2 नंबर भी जोड़ने हैं ना बाइनरी के, तो एक्चुअल में 2 बिट जोड़ के काम नहीं हो रहा है, 2 बिट जोड़ के काम नहीं हो रहा है, आधा काम कर पा रहा है। कौन सा, ये जो एडर है, इसीलिए इसे हाफ एडर बोला गया। ये पूरा काम नहीं कर पाएगा। अगर मैं एक हाफ एडर इन दोनों नंबर को जोड़ने के लिए लगा दूं और इन दोनों के लिए हाफ एडर लगा दूं, तो पिछले वाले की जो कैरी, जैसे यहाँ से क्या हुआ, इन दोनों नंबर्स के ऐड होने के बाद एक कैरी और जनरेट हुई। कैरी जनरेट होती है, कितने बिट ऐड किया आपने, 3 बिट ऐड किए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि भाई साहब ये पूरा काम नहीं कर पाएगा। मैं 4 बिट के नंबर को जोड़ना चाहता हूँ, तो 4 हाफ एडर से आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस एडिशन की जो कैरी होगी वो इसमें नहीं जुड़ रही, क्योंकि इसके इनपुट कितने हैं, 2 ही हैं, ठीक है। तो 2 नंबर तो ये हो गए और प्रीवियस वाली कैरी कहाँ चली गई। तो इसलिए हाफ एडर वो एडर होते हैं जो केवल 2 बिट को जोड़ते हैं, ठीक है, 2 बिट का एडिशन करते हैं, इनका इनपुट 2 होता है। दूसरे अब इस असुविधा से बचने के लिए सुविधाजनक क्या रहेगा, एक दूसरी टाइप का एडर बनाया गया जो पूरा काम करेगा, उसको कहते हैं फुल एडर। तो फुल एडर 3 बिट को जोड़ता है। 3 को क्यों, वैसे तो वो 2 बिट जोड़ने के लिए ही है, तीसरे बिट को क्यों, क्योंकि प्रीवियस वाली जो कैरी है, प्रीवियस कैरी का मतलब पिछली स्टेज में आई हुई जो कैरी है वो भी ऐड हो सके। तो पॉसिबिलिटी कितनी, 2 नंबरों को ऐड करने के लिए साहब, बड़े नंबर्स को 2 को ऐड करने के लिए आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि 3 बिट जोड़ने पड़े, ठीक है। अगर कैरी आ गई, पिछले वाले एडिशन में कैरी आ गई, तो आपको 3 बिट जोड़ने पड़ेंगे। तो जो फुल एडर होता है वो होता है 3, कैसका इनपुट्स होते हैं उसके 3, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको फुल एडर। आखिरी तक इस लेक्चर को देखते रहना आप, क्योंकि क्या है ना, एक तो है एल्गोरिथम से चल के फुल एडर बनता है, ठीक है, और एक है रीजनिंग से चल के भी फुल एडर बनाया जा सकता है, 2 हाफ एडर को यूज़ करते हुए। तो ये बना रहे हैं हम, सीधा सीधा डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें मैप हमें आना चाहिए, मैप पिछले लेक्चर्स में हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बताई हैं, तो वो मैं कभी भी मैप के साथ साथ चलते रहेंगे अभी, ओके। तो आप ये देखो कि जो फुल एडर है आपका, वो फुल एडर A B C इन, अब समझ में आ गया,
3 बिट जोड़ने के लिए सी इन इसको बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्योंकि इसको भी सी बोल रहे थे हम लोग कैरी को, यहाँ पे भी सी अगर बोलता तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता। तो ये सी इन है और ये सी आउट है। और वैसे भी ना प्रीवियस स्टेज की, पुरानी स्टेज की कैरी, अभी मैंने आपको एक जोड़ के नंबर दिखाया था, तो तीसरी कैरी आ सकती। तो ए बी सी इन तो हो गए इनपुट्स। आउटपुट क्या हो गए इसके? एक तो सम और एक कैरी आउट। तो कैरी आउट और सम, तो ये इस टेबल को आप अपने लॉजिक से बनाओगे और उसके बाद वो टेबल बन जाएगी, लॉजिकल टेबल बन जाएगी। उसके बाद लॉजिक सर्किट देख लेंगे कौन से आएंगे, उससे ये फुल एडर बन जाएगा। तो आप देखो 0 + 0 + 0 क्या हुआ भाई साहब? 0, 3 0 है तो सम भी 0 होगा और कैरी आउट भी 0 होगी। ये 0, ये 1 आएगा, 1 आएगा इसका सम, कैरी आउट 0 होगी। इस पर भी 1, कैरी आउट 0, 1 + 1 0, 1 + 1 सम 0, कैरी आउट 1, 1 + 1 0, कैरी आउट 1, 1 + 1 0, कैरी आउट 1, 1 + 1 0 + 1 1, सम भी 1 और कैरी भी 1। भाई साहब ये है कुछ नहीं, ये पता क्या है, इन तीनों बिट को अगर जोड़ा तो देखो 0 0 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा। तो 2 बिट में 0 लिखा हुआ है, ये 2 बिट में 1 लिखा हुआ है, ये एक ही 1 है तो 1 लिखा हुआ है। ये कितना है? 2 1 है। 2 1 का मतलब 1 + 1 2 होता है, 2 की बाइनरी लिखी हुई है, ये 2 की। ये 1 की बाइनरी है, एक 1 है, ये 2 की बाइनरी है, ये भी 2 की बाइनरी है, 1 + 1 2 होगा। और ये 3 है, 1 + 1 + 1 3 की बाइनरी है, 2 बिट में लिखी हुई। तो साहब ये तो ये आई गई थी टेबल। तो इस टेबल को ना उस फॉर्म में लिख लिया है, वो जो आसान सा फॉर्म होता है ना कि सम = टू, उसमें मिन टर्म में लिख लिया कि कहाँ कहाँ 1 है। ये एक 1 पे है, फिर 2 पे है, फिर अब ये के मैप का क्वेश्चन बन गया। ये के मैप से सॉल्व करेंगे और उसको मिनिमाइज कर लेंगे, फंक्शन को मिनिमाइज करके हम गेट्स वगैरह लगा के इस सर्किट को डिजाइन कर देंगे। तो सम जो आ रहा है वो 1 2 4 7 पे आ रहा है। आप देखो 1 ये है ना, ये इसका डेसिमल नंबर लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये डेसिमल है ना। तो आप देख लो 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, फिर 4 पे आ रहा है, उसके बाद 7 पे आ रहा है। तो 1 2 4 7, कैरी आउट को भी सिमिलरली आप देख सकते हो। ओके, तो मैं सम को पहले सॉल्व कर लूँ। वैसे मुझे मालूम है कि सम शायद सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि वो XOR गेट ही आएगा सम, लेकिन फिर भी आपको पहले से क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो इसको, तो इसका जो सम है आप देखो कहाँ 1, आपको नंबरिंग याद है मेरे वाले मैप की? ऐसी थी 0 1 2 3 4 5 6 7। आप L28 में देख सकते हैं इसको, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 1 1 पे 1 है, 2 2 3 4 5 6 7, ये 1 आ गए। ठीक है, ये 1 सारे के सारे अकेले रह जाएंगे बेचारे, क्योंकि कहीं कोई कहीं वो नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? कहीं कोई ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है। तो इन 1 को फिर एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। एज इट इज़ लिखा जाएगा तो क्या होगा? सम यहाँ लिखे दे रहा हूँ मैं, ये 1 लिखोगे। चलो ये 1 लिखा, तो A बार B बार C प्लस दिस 1 A बार B C बार प्लस दिस 1 A B C प्लस ये 1 1 0। तो मतलब मैप सॉल्व करने कोई फ़ायदा नहीं हुआ है कि आप अगर इनको सम को ऐसे भी लिख देते हैं यहीं से A बार B बार, क्योंकि कोई ग्रुपिंग हुई नहीं है। तो अब कौन सा रह गया? ये 1 रह गया, A B बार C बार, A B बार C बार। ठीक है, तो ये आ गया A B बार C बार। इसको ना वैसे मैं बता दूं आपको कि अगर इसको आप मिनिमाइज़ करोगे ना, काफ़ी मिनिमाइज़ करते हो तो एक्चुअल में ये A XORing with B XORing with C होगा, लेकिन करते नहीं हैं हम लोग इसको। ठीक है, हम मतलब प्रूव कर सकते हैं इसको कि इसको हम प्रूव कर सकते हैं, ये होगा A XORing with B XORing with C। ठीक, और उसके लिए हमें फॉर्मूले आने पड़ेंगे किसके, कि A और B की XORing क्या होती है, A B बार प्लस A बार B। तो इस तरह के फॉर्मूले लगू के ये हम इसके इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब सी आउट और सॉल्व कर ले ज़रा। तो सी आउट को सॉल्व करने के लिए, ये तो हुआ था सम के लिए। ठीक है, सी आउट को अगर सॉल्व करोगे तो सी आउट को सॉल्व करने के लिए आप A B C मेरी तरह वाला वही 8 वेरिएबल का मैप, 8 ही वेरिएबल है।
तो ओ सॉरी 3 वेरिएबल मतलब 8 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। देखते कहाँ कहाँ था, कैरी आउट कहाँ था 1 0, याद रखना 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 1 1 पे है, फिर 5 पे है, 0 1 2 3 4 5 5 पे है, फिर है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये है साहब, ये है, यही है, ठीक है साहब, यही है। तो मान लिया ये 0 1 0 1 2, एक 0 1 2 3, एक गलती है साहब, कैरी आउट में हमने गलत लिख रखा है क्या, ये 1 पे कैरी कहाँ थी, 0 1 2 3 पे थी कैरी, ये 1 लिख गया है यहाँ से, 3 पे थी ये कैरी, तो ये 1 पे नहीं थी, ये कैरी कहाँ थी, 3 पे थी, कहाँ से तो हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, 3 पे है ये कैरी, ठीक है, तो 3 3 यहाँ आएगा, 3 0 1 2 3, ओके। तो अब मैं क्या किया, इसके बाद ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुपिंग आपको मालूम है, ये 1 पकड़ा तो ये एक ग्रुप, एक पेयर बन गया, ये 1 ये पेयर बनाएगा, 3 1 तो बनते नहीं, ये 1 ये पेयर बना लेगा। तो अब इन तीनों पेयर के लिए फंक्शन लिख रहा है, तो कैरी आउट ये किसके लिए बन रहा है, ये तो सम के लिए था, ये था कैरी आउट के लिए, इस कैरी आउट के लिए। तो कैरी आउट क्या आ गया आपका, ये मुझे दिख रहा है ए बी, दिख गया, C 0 1 दोनों कवर। तो ये आप देखो इन तीनों पेयर के लिए ए बी प्लस बी सी, हाँ बी सी प्लस ए सी को आप सी ए लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ गई साहब, सम भी आ गया कैरी भी आ गई, सम भी आ गया और कैरी भी आ गई, हो गया साहब, सम और कैरी दोनों आ गई। पीछे जाके आप देख लेना, ये हमारा फाइनल आंसर्स आ चुके हैं, कब, जब हमने फुल एडर बनाया। तो अब ये फुल एडर डिज़ाइन साहब कैसे होगा, तो डिज़ाइन क्या, बेसिक गेट से अगर डिज़ाइन करना है तो बहुत आसान है। आप देखो अब मेरा पेन देखना किस तरह से चलता है, ओके। आपके पास फंक्शन आ गया, तो फंक्शन, अभी तक हम क्या थे, सर्किट से फंक्शन बनाते थे टेबल से, अब ये फंक्शन आ चुके हैं और मिनिमाइज फंक्शन है, इससे ज़्यादा मिनिमाइज नहीं हो सकते। तो ये बनाऊंगा मैं, तो कितने इनपुट हैं, 3 है ना, तो 3 इनपुट आप ऐसे बना लो, A B C, और इनके बाद ना लाइन इस तरह से खींच लो, ये A B C, और ये C in, सॉरी C in, S इक्वल टू, ठीक, ए बार बी बार, अच्छा बहुत बार आए हैं, ठीक है। तो एक मेरा जो अच्छा तरीका है वो ये है कि आप, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है, ओके, कोई परेशानी तो नहीं, ये नॉट गेट है। तो ये जो पहली वाली लाइन है ये ए की होगी, ये ए की होगी, और ये किसकी होगी, ए बार की होगी, ये बी की होगी, ये बी बार की होगी, ये सी की होगी, ये सी बार की होगी। अच्छा यहाँ पे जहाँ डॉट नहीं लगे ये एंड गेट हैं, और प्लस का मतलब और गेट होते हैं, तो एंड और ये तो गेट तो पता है आपको। तो एस बनाते हैं पहले, ए बार बी बार डॉट सी, ठीक है, ए बार बी बार सी, क्या है, ए बार बी बार सी, तो ए बार यहाँ से लेके आए, ए बार बी बार यहाँ से लेके आए, फिर सी कहाँ से लिया, ये पकड़ा सी, ठीक, और आपने क्या किया, ए बार बी बार सी, इसके बीच में क्या कराई है, क्या है, डॉट है ये, एक्चुअली डॉट जहाँ नहीं लगाया जाए तो एंडिंग, तीनों की करा दी एंडिंग, ठीक। उसके बाद ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार। तो साहब मैंने ये देख के ना, देखो इसमें सबसे सिंपल तरीका यही होता है, वैसे क्या है कि आप ए बी सी बार अलग अलग लगाओगे, तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप फंक्शंस को देखो, काफ़ी से फंक्शन को देखो, ये देखो बार आ रहे हैं क्या, कुछ हाँ आ रहे हैं, सी का भी कहीं बार है, हाँ है, सी का भी है, ए का भी है, बी का भी, तो आप लाइन खींच लो, ए की बी सी, और इसके एक एक नॉट गेट लगा दो, तो वो कौन सी लाइन हो जाएगी, बार की, ये ए बार की हो गई, ये बी बार की हो गई, ये सी बार की हो गई, ठीक है। तो ये तो बना ही लिया था। अब ऐसे ही दूसरा क्या फंक्शन था, ए बार बी सी बार, तो आप कहाँ से उठाओगे, ए बार बी सी बार यहाँ ले आए, तो ये टर्म आ गया, ये टर्म भी आ गया, ये टर्म आ गया, ये टर्म आ गया, ये टर्म, इन चारों को यहाँ देखो, इन चारों को यहाँ देखो, इन्हीं चारों से मैंने ये गेट्स, क्योंकि ये गेट्स क्या हैं, डॉट हैं, तो एंड गेट लग गए। इन एंड गेट के बीच में क्या लगा हुआ, ये प्लस है, सबके बीच क्या हो रहा है, प्लस, तो प्लस का मतलब एक फाइनली आप लगा दो, कौन सा, जाके और गेट, ये प्लस हो गया,
मतलब ये मैंने लिख दिए हैं, अदरवाइज ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है कि मतलब ये अपने आप ही समझा जा सकता है कि यहाँ पे क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार डॉट सी, ठीक। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये फिर ये और उसके बाद चूँकि ये एक्स और है तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सम आपके पास। ऐसे ही बिल्कुल कैरी आउट जो है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ए बी एंडिंग किस किस के बीच में, ए बी के बीच में एंडिंग वहाँ दिख रही होगी, बी सी के बीच में एंडिंग वहाँ दिख रही होगी, सी ए के बीच में एंडिंग यहाँ दिख रही होगी, और इनके बीच में सबके बीच में क्या है, ये प्लस है, तो तीन इनपुट का एक आप क्या लगा दो, और गेट यहाँ पे, और गेट, तो ये आ जाएगा कैरी आउट। ये बना एल्गोरिथम से बनाओगे तो इस तरीके का बनेगा क्या, फुल एडर, ठीक। तो ये ए बी सी इनपुट्स हो गए, ये जो इनपुट्स थे ना ए बी सी इन, ठीक है, ये इनपुट्स हो गए और आउटपुट क्या हो गया, सम कैरी आउट। तो ये साहब ये पूरा डब्बा जो था ना उसके ये 3 इनपुट्स ये रहे, यहाँ पे आप इनपुट्स दोगे ए बी सी इन, यहाँ सम आएगा और यहाँ कैरी आउट आएगा, तो ये बना फुल एडर। ये किसके लिए है, 3 बिट को जोड़ने के लिए, 3 बिट को। अब दूसरी अप्रोच है कि फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर, ओके। तो भैया ये है एक डायग्राम सीधा सीधा, और इसका पहले लॉजिक समझो क्या है। हाफ एडर जो है ना, ये इसके अंदर के सर्किट तो पता ही है, एक एक्सऑर गेट है और एक एंड गेट है, हाफ एडर जो शुरू में था, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन पहले ये देखो इसका लॉजिक क्या है कि 2 हाफ एडर लिए गए, उससे एक फुल एडर बन गया और एक और गेट और यूज़ किया है नया, ठीक है। ऐसा है साहब कि आप जब 3 बिट जोड़ते हो, क्योंकि आपको क्या फुल एडर बनाना ही है, ये पूरा क्या बना जाके आपका, ये बना जाके फाइनल क्या बना है, ये फुल एडर, ठीक है। फाइनल ये बना है आपका फुल एडर, ठीक है। ये फुल एडर बन गया 2 हाफ एडर से। तो भैया इसका लॉजिक तो ये कहता है कि ऐसे नंबर सोचते हैं कोई 2, मान लीजिए 2 नंबर, क्योंकि 3 बिट जोड़ने के लिए बनाना है ना अपन को, तो मान लीजिए ये 3 बिट जोड़ रहे हो आप, ओके, या आप ये 3 बिट जोड़ रहे हो, ये 3 बिट जोड़ रहे हो सकता है कि आप ये 3 बिट जोड़ रहे हो इस तरह के, ठीक है। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लेना, ये है, ये 0। आप ये देखो, अगर इन 3 बिट को जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, 0 + 1 1 आएगा, 1 + 1 0, 1 की कैरी जनरेट कब हुई है, जब इन 2 बिट को जोड़ा है आपने, किसको, इसको और इसको, ओके। इसमें कैरी जनरेट कब हुई, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0 1, कैरी जनरेट हुई इस स्टेज पे आके, ठीक है। इधर क्या हुआ, 1 + 1 यहीं पे कैरी जनरेट हो गई, 1 + 1 0, कैरी इन दोनों को जोड़ते ही हो गई, तब भी क्या आया, 1 + 1 0 1, 1 + 1 1 कैरी जनरेट हुई, और उसके बाद फिर वो 0 1 में जुड़ा, तो कैरी पहले स्टेज में भी हो सकती है और सेकंड में भी हो सकती है, तो ये 1 1 आ गया। तो भैया ये देखो, इन दोनों को जोड़ने पे भी 3 बिट को जोड़ने वाला बनाना था ना, 2 को इन दोनों को जोड़ने पे भी कैरी जनरेट हो सकती है, इन दोनों को भी, लेकिन फाइनल कैरी तब आएगी चाहे इन दोनों को जोड़ा जाए, इन 2 बिट्स को जोड़ा जाए तब कैरी आएगी, तब भी फाइनल कैरी आएगी, अगर इन 2 को जोड़ के भी कैरी आ रही तब भी कैरी आएगी। तो आइदर दिस और दिस, 3 नंबर जोड़ने हैं तो आइदर दिस और दिस। तो सम की जहाँ तक बात है तो देखिए, हाफ एडर एक आपका था, ए और बी को जोड़ा तो जो भी सम आएगा ये क्या आएगा, ए + बी आएगा कि नहीं आएगा अभी, ठीक है, ए + बी आ गया। उसके बाद ए + बी दूसरा जो हाफ एडर होगा वो क्या जोड़ेगा, इसको और किसको जोड़ेगा, जाके सी इन को, और आपका एम क्या है, फाइनल सम क्या आना चाहिए, ए + बी + सी इन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनल जो सम आएगा ए + बी + सी इन। लेकिन कैरी की जहाँ तक बात है, कैरी कब आएगी, अगर ए और बी, देखिए मैं ऐसे ही मान लेता हूँ, यहाँ पे सी इन इसको मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो सी इन और ए और बी को जोड़ने पे अगर कैरी आती है तब भी कैरी आएगी, ठीक है। और सी यहाँ पे देखिए कि सी इन और ए को जोड़ने पे कैरी आती है तब भी कैरी आ जाएगी फाइनल में। तो चाहे इन दोनों को जोड़ने पे कैरी आए, चाहे इन दोनों को जोड़ने पे कैरी आए, चाहे जो आया है आपके पास
सम, उसमें सी इन जोड़ने पे कैरी आए तो कैरी, फाइनल कैरी तो आनी है। तो ये कौन सा गेट होता था, आइदर दिस, मतलब ये कहने की कोशिश हो रही है पहले हाफ एडर में अगर कैरी जनरेट हो गई तो फाइनल आंसर में कैरी होनी चाहिए, और दूसरे हाफ एडर में कैरी जनरेट हो गई तब भी फाइनल आंसर में कैरी होनी चाहिए। तो इसका मतलब कौन सा गेट लगा दिया जाए। और गेट की डेफिनेशन क्या थी, अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा, अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा। तो और गेट क्यों लगाया गया, ये फाइनल सी आउट नहीं बनेगा, ये वाला फाइनल सी आउट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये सी इन होके हो सकता है यहाँ सी आउट ना आए, यहाँ यहीं पे आ जाता। तो इस वजह से क्या किया गया, चाहे दो नंबर, इन दो नंबरों पे जोड़ने पे कैरी आए, चाहे इन दो नंबरों पे कैरी, चाहे इन दो को जोड़ने पे कैरी आए, चाहे इन दोनों को जोड़ने पे कैरी आए, चाहे इन दोनों पे आए, हमें फाइनली कैरी जनरेट हो जानी चाहिए। और गेट ये होता था कि उसका एक भी इनपुट अगर 1 हो तो आउटपुट 1 होगा। तो ये फाइनल कैरी, इस स्टेज पे कैरी आ गई तब भी सी आउट 1 हो जाएगा, इस स्टेज पे आ गई तब भी हो जाएगा। अगर इस स्टेज पे भी नहीं आई, इस स्टेज पे भी नहीं आई तो कोई बात ही नहीं, तो कैरी आएगी भी नहीं। जैसे ये नंबर होते हैं 0 0 1 जोड़ोगे अगर 3 तो क्या होगा, कुछ नहीं, ये 1 + 0 + 0 1 आएगा, कैरी नहीं आएगी। तो ना इस स्टेज पे आएगी ना इस स्टेज पे आएगी, और उसके बाद कैरी आउट 0 होगा। तो ये सब बना जाके फुल एडर 2 हाफ एडर से। अब इसका फाइनल डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो ये कैसे बना, फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर्स, इतना ही लिखा होता है, लेकिन एक चीज़ नई लगती है इसमें। नई क्या लगती है, एंड 1 एक और गेट भी लगता है साथ में, ठीक है। तो लिखा नहीं होता, बस ये इतना ही। तो मैं फाइनल डायग्राम बना दे रहा हूँ, उसके बाद नमस्कार करता हूँ आपसे। तो भैया वो डब्बे में था, उन्हीं डब्बों को खोल दिया। डब्बे तो पहले भी देख लिए थे। हाफ एडर था कैसा, हाफ एडर था एक और गेट लगा, वो एक एक्सऑर गेट लगा था, एक एंड गेट लगा था। तो एक हाफ एडर तो ये हो गया साहब, एक हाफ एडर ये बन गया, ठीक है। दूसरा हाफ एडर ये यूज़ किया गया है, ये आप देखो, एक हाफ एडर ये रहा, एक हाफ एडर ये रहा, इसके अंदर के गेट से बना दिया सर्किट। तो ए बी सी इन, ओके, सी इन जो तीसरा बिट जो जोड़ना था वो कहाँ जाएगा, इसके सम के साथ जुड़ेगा कि नहीं जाके। S1 मैंने इंटरमीडिएट कोई सम आया हुआ है, ठीक है। ए और बी को जोड़ने के बाद जो भी आया उसको आपने जोड़ दिया किस में जाके, तीसरे वाले नंबर में, सी इन में, तो फाइनल सम आ जाएगा। ये तो हो गया बात। इधर क्या है, इधर ये जो कैरी थी कि इसकी जो कैरी थी फर्स्ट पहले वाले हाफ एडर की कैरी, या तो इसमें अगर कैरी आ गई तो इस और गेट में चली जाएगी, और अगर दूसरी स्टेज पे कैरी आ गई तो भी और गेट में चली जाएगी। तो चाहे पहली स्टेज पे कैरी आए, CO1 आए, चाहे CO2 आए, तो यहाँ पे फाइनल कैरी आउट हो जाएगी। और अगर दोनों स्टेज पे कैरी नहीं आती तो फिर फाइनल कैरी नहीं आएगी। तो ये बनाया वही डब्बे का, उसी डब्बे का जो अंदर का जो डायग्राम था वो बना हुआ है ये, ओके। तो ये डायरेक्ट बना रखा है और इसको आपके समझ में आ जाना चाहिए, एक सिंपल होता है। उसके बाद तो हम डब्बों में ही बंद कर देंगे जब हम पैरेलल एडर बड़े। ये भैया अभी हमने कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं बना ली है। अभी क्या बनाया कि 3 बिट, केवल 3 बिट जोड़ना को फुल एडर कहते हैं। 3 बिट को जोड़ना, 3 बिट को, केवल 3 बिट का मतलब 3 बिट के नंबर नहीं, 3 बिट बस, कोई बाइनरी के 3 बिट 1 0 1, इनको अगर ऐड करना है आपस में, उसका ये है साहब फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर एंड दिस और गेट, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये एक्स और गेट है, ये और गेट है, ये एक्स और गेट है, ये और गेट है। अब आप फाइनल में, वहाँ आपने पीछे देखा था तो यहाँ मुझे देख के बता सकता हूँ मैं कि ये सम क्या होगा, ए एक्सॉरिंग विद बी, और ये क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए एक्सॉरिंग विद बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी इन। तो यहाँ फाइनल सम जो आ रहा है वो दिख रहा है मुझे, यहाँ पे सम जो आ रहा है वो आ रहा है ए एक्सॉरिंग विद बी एक्सॉरिंग विद सी इन, आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने कहा था वहाँ पे जब पीछे हमने एक एल्गोरिथम से बनाया था, उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं ये चीज़ ऐसे करके, ठीक है। कि ये इन 3 जो इनपुट थे तीनों की एक्सॉरिंग है, ये जो फाइनल सम आया है आपका, ये वाला जो सम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या आया है, ए एक्सॉरिंग विद बी, ए एक्सॉरिंग विद बी, यहाँ क्या आया, सी इन से, सी इन ए एक्सॉरिंग विद बी एक्सॉरिंग विद सी इन, तो ये हो गया। और बाकी तो ये है कि चाहे इस पे कैरी आए चाहे इस पे कैरी आए, तो और गेट लगा के ये कर दिया। तो साहब आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और हम L31 में कल मेरे ख्याल से वीकेंड होगा, तो वीकेंड स्पेशल देखिए, अगला वीकेंड स्पेशल की तैयारी करते हैं। नमस्कार।